फाइनली एसटीटी की मांग करने वाले तमाम अभ्यर्थियों की जीत हो गई है और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी चाहे वह बीएड किए हो या पीजी किए हो जो 2022-24 के थे, 23-25 के थे, सब के लिए बल्ले बल्ले वाली खबर आ गई है साथियों। फाइनली टीआरई 4 से पहले जो एसटीटी कराने की मांग थी वह मांग को मानते हुए विभाग ने मतलब बीएसईबी ने जो है कि एसटीटी फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी जारी कर दिया। फॉर्म भी धड़ल्ले से भरे जा रहे हैं और लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों जो इंतजार कर रहे थे उस इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब हर्षित हैं, अब सोच रहे हैं अब की बार स्टेट पार और टीआरई 4 में नौकरी एकदम तय। तो निश्चित तौर से ये सुखद है, इसके लिए आप ही बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगातार वो आवाज को उठाई है, संघर्ष किया है। लेकिन आपके ही बीच कुछ ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो टीआरई 4 से एस्टेट एस्टेट में बैठना चाहते थे लेकिन सरकार या विभाग ने अपने विज्ञापन में उसे मौका नहीं दिया। उसके दुख उसकी पीड़ा भी कुछ अधिक ही है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसटीटी को लेकर के जो फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो विज्ञापन में कह लीजिए कि फॉर्म भरने में जो कुछ परेशानी आ रही है वह भी दूर हो गई है। क्या परेशानी थी इस पर भी हम बताएंगे, साथ ही साथ कब अंतिम तिथि है, कैसा रहेगा प्रश्न वगैरह वगैरह। उसके बाद साथ ही साथ क्या एसटीटी में अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्या सरकार उनको छूट देगी या नहीं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो में आवाज थोड़ा आ रहा होगा, वो इस घटिया क्वालिटी के जो है ना जो दिख रहा है आपको, इसी का परिणाम है। ये सस्ता नहीं है, 8,000 रुपए इसमें लगे, लेकिन इसका कायाकल्प करना बहुत जरूरी है। कंपनी वाला का इलाज अब बहुत जरूरी है। ये दिमाग खराब करके रख दिया है, इसका काम नहीं करता है सिस्टम। अब बताइए, इतने महंगे चीज आप खरीदें ताकि आप लोगों के पास हम अच्छे से आवाज अपना पहुंचा पाए, उल्टे यहाँ सन का आवाज आपको सुनाई दे रहा है। बड़ा दुख होता है। एक रिव्यू लाएंगे, इसका इलाज करके रख देंगे। बहुत ही दिमाग खराब कर रहा है ये। चलिए मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, हम जल्द ही नया ऑर्डर कर दिए हैं, वो आ जाएगा। आप लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी आवाज उठाने में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो खुशियों की लिए जो खबर आई है वह यह है कि एसटीटी का बाकायदा जो है कि फॉर्म अप्लाई चालू हो गया है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो एस्टेट का इंतजार कर रहे थे, लगातार हमसे भी कह रहे थे भैया आप आवाज उठाते रहिए, तो हमने ईमानदारी से आपकी आवाजों को बुलंद करने का प्रयास किया है और लगातार कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, कोई भी समस्या हो, हम आपकी आवाज को जरूर उठाते हैं। बहरहाल तमाम अभ्यर्थी भी आवाज उठाए, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, बीएसईबी कार्यालय घेराव किए, हर वो चीज किए जो उनको करना चाहिए था। निश्चित तौर से उनकी ही जीत है और उनके इस जीत पर एसटीटी फॉर्म का लिंक चालू हो गया है साथियों। बाकायदा कुछ दिन पहले चालू हुआ था लेकिन लिंक के काम नहीं कर रहा था। लेकिन आप छोड़िए उन सभी बातों को, सीधे जो है कि एस्टेट का आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आप एसटीटी पास होंगे तो टीआरई 4 आपका राह तक रहा है, इंतजार कर रहा है साथियों। यूं कहें तो नौकरी का पिटारा लिए बैठा है आपको नौकरी देने के लिए। बहरहाल अब आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप पहले ही फॉर्म भर सके। जानकारी जो आप अगर चाहेंगे अंतिम तिथि का, तो वो साथियों 27/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 27 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। एक बात जान लीजिए, डेट एक्सटेंड नहीं होगी इस बार क्योंकि आचार संहिता लगने जा रहा है, चुनाव होनी है, सारी चीजें सरकार एकदम तैयार है, तो उस अपने चीजों में वो डिले नहीं करना चाहेगी और इसलिए जो है कि बीएसईबी की तरफ से डेट बढ़ना जो है कि संभव नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं वो फटाफट फॉर्म भर लीजिए, काम तमाम है। लाखों अभ्यर्थियों को जानकारी अगर नहीं होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर उनको जानकारी दीजिए। लेकिन ठीक है, आप सभी अभ्यर्थी चाहे पीजी किए हो या बीएड किए हो, एक समस्या आ रही थी 2025 वाला जो था मैटर फंस रहा था। 2025 में जो पास किए हैं उसको अप्लाई के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है साथियों। अब आसानी से सब कोई आप फॉर्म भरिए,
कहीं से कोई बाध्यता नहीं है। आप राज्य बिहार में हैं या फिर बंगाल में हैं या आप जो है कि कहीं और है, दिल्ली में कहीं है, जहां मन है वहीं से फॉर्म भरिए फटाफट। काहे कि आपको सरकार यही नौकरी देती है। और कहीं देखते हैं आप यहाँ पे धड़ल्ले से सब कुछ होता है, तो आप भरिए, स्वागत है आप सभी का। हम तो हमेशा कहते हैं जो सरकारी नियम है उस नियम के तहत सब कुछ करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि इसमें सर्टिफिकेट कौन कौन से जरूरत होंगे। तो साथियों, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वह आपको जरूरत होगा, ग्रेजुएशन का जरूरत होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा, बीएड की है तो होगा, जो है कि आवासीय प्रमाण पत्र होगा। ये सब बेसिक है जिसको कि आपको अपलोड वगैरह सब करना होगा। साथियों, वहीं पर जो अगर आप परीक्षा के पैटर्न की बात कीजिएगा तो परीक्षा का पैटर्न 150 अंक का होता है, ये आप सभी जानते हैं। 2.5 घंटे आपको समय दिए जाते हैं और ये सीबीटी के मोड पर होना है साथियों, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपकी होगी। और हमको भी याद है जब हम ये एग्जाम दे रहे थे तो हम 2 बार स्टेट दिए हैं साथियों और दोनों बार क्वालिफाई किए हैं साथियों। एक पहली बार में ही पहला क्वालिफाई, दूसरी बार में भी पहली क्वालिफाई अच्छे अंक से। तो सारी ये चीज अनुभव है कि कैसे आप बैठेंगे परीक्षा में, कैसे पास होंगे, प्रश्न को कैसे आप डील करेंगे, वो सब एकदम बल्ले बल्ले वाली स्टाइल है। और साथियों, सबसे खास बात क्या है कि 150 अंक हैं और सीबीटी मोड है, एकदम मजेदार स्टाइल में आप परीक्षा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा जो है कि लेवल से ऊंचा रहेगा साथियों। उलझने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर से आप पढ़े लिखे योग्य हैं तभी तो एसटीटी का फॉर्म भर रहे हैं। आइए, यहां पर एक समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। अधिक उम्र के अभ्यर्थी लगातार हमसे कह रहे हैं कि अब क्या करें, विज्ञापन में तो एसटीटी में छूट ही नहीं दिया, उम्र सीमा में छूट ही नहीं दी सरकार। क्या उम्र सीमा वाले अभ्यर्थियों का गला घोटना चाहती है ये सरकार? आखिर क्यों नहीं छूट मिला? अभ्यर्थी लगातार अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। कल जिस दिन से यह विज्ञापन या स्टेट का कह लीजिए कि विज्ञापन जारी हो गया, उसी दिन से अभ्यर्थी हैरान, परेशान, हताश, निराश, बेबस, लाचार, अपने आप में उलझा हुआ एक व्यक्ति बनकर वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। ये सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए, ये अधिकारियों से मिलते मिलते थक गए, लेकिन उन्होंने न्याय नहीं दिया, उन्होंने अधिक उम्र में छूट नहीं दिया। अब क्या करें? तो साथियों, जितने भी अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, आप सभी इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 बात हम बोलेंगे और हम हमेशा स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। पहली बात कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर कह लीजिए समय बहुत कम मिला हुआ है। हम पहले से कहते थे आप सभी को, जो भी अभ्यर्थी हैं अधिक उम्र वाले, सबसे कहते हैं, अब भी कहते हैं, चाहे वो TRE 4 वाले हो या स्टेट वाले हो, आप अपनी अदालती प्रक्रिया को शुरू कर लीजिए, एकदम शुरू में ही समय रहते। अब आप ही समझिए, रोज हमको फोन आ रहा है, भैया कुछ आगे बढ़िए, कुछ प्रक्रिया कीजिए। अब हम तो अधिक उम्र में है नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं। हम अधिक से अधिक आपको क्या कर सकते हैं, एकजुट करने में योगदान दे सकते हैं। आप सभी एकजुट होकर के अदालती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। हम आपको जो है कि कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उस पर आपको सहयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को कि हम आपसे छोटा है, आप अधिक उम्र में हैं। जब तक जिस अभ्यर्थी को पीड़ा ना होगी, वो खुद नहीं आगे बढ़ेगा, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, हम आपके लिए ग्रुप निर्माण कर उसमें एकजुट कर सकते हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर सकते हैं। लेकिन न्याय पाने के लिए तो संघर्ष आपको ही करनी होगी ना साथियों। आप बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं। बड़ा दुख होता है कि जब हमको मैसेज आता है भैया उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे। आप सही कहते हैं, अगर सरकार अधिक उम्र में छूट नहीं दी है तो उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, जो पीजी हमने कर रखा है, जो हमने बीएड कर रखा है। आखिर पात्रता परीक्षा में क्यों नहीं हमको बैठने दीजिएगा, नहीं दीजिएगा हमको आगे नौकरी। लेकिन हम तो कहीं प्राइवेट विद्यालय में भी जाकर अच्छा से नौकरी कर सकते हैं ना। स्टेट पास करने में हम करके क्या नौकरी नहीं कर सकते हैं कहीं? ये अधिक उम्र के अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए, सरकार ने सुनी नहीं, विज्ञापन जारी हो गया, छूट नहीं मिला। अब तमाम अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को समय उनके पास काफी कम है। आपसे यही बस एक आग्रह है,
न्याय मिलेगा या न मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन आप संघर्ष करेंगे तभी तो कुछ आपको लाभ मिल सकता है। तो अदालती प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए और अर्जेंट वे में आपको जो है कि रीट याचिका फाइल कर जो है अधिक उम्र के अभ्यर्थी न्याय की गुहार अदालत से लगानी चाहिए। निश्चित तौर से अदालत में न्याय का वह मंदिर है, वहां से आपको न्याय मिल सकती है और कहीं से अब न्याय का उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी होगा साथियों। तो आप अगर एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहते हैं, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मैसेज कर लीजिए। यहाँ पे जो हमारे टीम का नंबर है, हम आपको बस जानकारी साझा कर सकते हैं, आप अपना संघर्ष अपने से करेंगे साथियों। बढ़ाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। दुख होता है जब अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो बड़े भाई बड़े बहन हैं, पहले उनको प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है। बड़ा ही मन दुखी होता है कि समाज में वो हम लोगों से अभी वरिष्ठ हैं, तो पहली प्राथमिकता उनको होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या कीजिएगा, ये सरकारी तंत्र है, ये यहाँ सबका सरकार अपनी मर्जी से काम करती है, हमारा आपका सुनने वाला कौन बैठा है। तो अदालत है ना, वहां से संघर्ष करेंगे और अपने बल पर जीतने का प्रयास करेंगे। जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना जीतो तो हमने हारा क्या। तो संघर्ष बहुत जरूरी है साथियों। मिलते हैं